A very awesome morning to all my viewers. I am Nitika Jain, your bioeducator at learnsciencesonline.com. So there is a small segment of genetic engineering is given in NCERT 12th Bio Chapter 6 in the form of Human Genome Project and DNA fingerprinting. So before we go into a deep discussion about Genome Project and DNA fingerprinting, let's discuss some basic techniques. So today in this video we are going to discuss about restriction endonucleases. So what are a restriction endonucleases? A restriction endonucleases basically आप कह सकते हैं ये molecular seizures हैं. एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो सीजर्स की तरह बिहेव करते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं. और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो स्पेशल एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो कि साइट स्पेसिफिक होते हैं. सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम दैट मेक एन इंटरनल साइट स्पेसिफिक कट इन डीएनए. टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे कट करते हैं और उन सीक्वेंसेस को रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जिनकी स्पेसिफिक जो साइट्स हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी www.learnsciencesonline.com पे. सो इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.learnsciencesonline.com. सो जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो डीएनए को इन पर्टिकुलर साइट्स पे क्लीव करते हैं, चाहे वो डीएनए किसी भी सोर्स से आया हो. ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हम इन्हें जो नाम देते हैं वो उस अकॉर्डिंग से देते हैं कि ये किस जीनस से किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया हुआ है, उसकी स्पीशीज और ये सीक्वेंस में कौन सा नंबर का एंजाइम है. जैसे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर आई है वो स्टीरिया कोलाई स्ट्रेन RY13 से एक्सट्रैक्ट किया हुआ फर्स्ट एंजाइम है. सो इको इज Escherichia coli, R is RY13. It is taken from the strain RY13 and one one here is this is representing that it is the first identified enzyme from that particular bacterial strain. So the biological function of restriction endonuclease is to protect the genetic material of bacterium from invasion by the foreign DNA. So बैक्टीरिया पे भी कई वायरसेस या दूसरे बैक्टीरियल डीएनए अटैक कर सकते हैं. तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, पर्टिकुलरली बाहर से जो फॉरेन डीएनए आता है उसको क्लीव कर देते हैं ऑन अ पर्टिकुलर साइट, जिससे कि जो बैक्टीरिया का अपना जो डीएनए है वो बच जाए. तो बैक्टीरिया का खुद का जो सेल्फ डीएनए वो कैसे बचता है इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन से. तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक बैक्टीरिया यूज करता है मिथाइलेशन का. तो बैक्टीरिया का जो खुद का एंडोन्यूक्लियस होता है उसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है उसमें बैक्टीरिया में मिथाइलेशन हो रखा होता है. तो जिससे कि बैक्टीरिया सेल्फ सुसाइड ना कर ले, बैक्टीरिया का जो सेल्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो खुद ही के डीएनए को डिस्ट्रक्ट ना कर दे. तो मिथाइलेशन से बैक्टीरिया अपने खुद के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अटैक से बचाता है. तो ये इसको हम इम्यून सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोट की तरह भी देख सकते हैं कि ये किसी फॉरेन बाहर से आने वाले फॉरेन डीएनए के खिलाफ बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे क्लीवेज कैसे करते हैं, साइट स्पेसिफिक क्लीवेज कैसे होता है डीएनए का. तो जो ये पर्टिकुलरली एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये कॉमन पैलेंड्रोम सीक्वेंसेस पे अटैक करते हैं. पैलेंड्रोम सीक्वेंसेस क्या होते हैं, पैलेंड्रोम सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो आगे से और पीछे से दोनों टाइप से सेम रीड होते हैं विद द सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जैसे कि ये एक नॉनसेंस फ्रेज है एंड मैडम डीएनए. तो अगर आप इसे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो दोनों साइड से ये सेम ही पढ़ा जाएगा. तो इस तरीके के जो सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में वो पैलेंड्रोम सीक्वेंसेस कहलाते हैं. और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो क्लीवेज साइट्स होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, वो बेसिकली यही पैलेंड्रोम सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करती है. ठीक है. तो दो टाइप से ये
क्लीवेज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स। एक तो स्टैगर्ड कट होता है, जैसे कि इको R1 एंजाइम जो है उसको स्टैगर्ड कट करता है ऑन दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है GAA-TTC GAA-TTC, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब दोनों डीएनए के सीक्वेंस दोनों डीएनए के सेगमेंट्स में पढ़ेंगे तो ये आगे से और पीछे से सेम दिखेगा, GATTC GATTC। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इको R1 का जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। इस पे ये दोनों सेगमेंट्स में G और A के बीच में कट बनाता है इस तरीके से। तो ये जब कट करता है दोनों सेगमेंट्स को G और A के बीच में से, तो इस तरीके से 5 प्राइम ओवरहैंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये यहाँ से कट हुआ तो ये इधर 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो गया, और ये नीचे वाला सेगमेंट यहाँ से कट हुआ तो यहाँ पे ये 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो they cleave the two strands of double helix at different points. Because of the palindromic nature of the restriction site, the staggered cut produce segments of DNA which complementary single standard end, for example. So this is the example of the staggered cut made by the ECO R1 restriction endonuclease. इसका यूज क्या है, इन ओवरहैंगिंग एंड्स को प्रोड्यूस करने का यूज क्या है? तो ये बहुत इजीली यूज हो जाते हैं फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये जैसे कि ये एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे दो स्पीशीज से डीएनए लिया है, ये डीएनए फ्रॉम वन स्पीशीज है, ये डीएनए फ्रॉम द सेकेंड स्पीशीज है। इन दोनों में ही इको R1 की क्लीवेज साइट है। ये पर्टिकुलर साइट इको R1 की क्लीवेज साइट है। तो सबसे पहले जो इको R1 क्या करेगा, G और A के बीच में स्टागर्ड कट बनाएगा और 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों स्पीशीज से जो डीएनए लिया है उनमें 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो गया। अब इन 5 प्राइम ओवरहैंग को जब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे इन डाइजेस्टेड डीएनए को अंडर द अनिलिंग कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज जो है इन इन जो फ्रेगमेंटेड डीएनए इन्हें रीअनाइल कर देगा, वापस से जोड़ देगा, और इस तरीके से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाएगा। स्पीशीज 1 का जो डीएनए वो एनाइल हो जाएगा स्पीशीज 2 के डीएनए के संग, और स्पीशीज 2 का जो डीएनए वो एनाइल हो जाएगा स्पीशीज 1 के डीएनए के संग, और एज अ रिजल्ट हमें 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। So, because all the resulting DNA fragment will have a complementary single stranded termini, they will hydrogen bond with each other and can be rejoined under the appropriate renaturation condition by using the enzyme DNA ligase to reform the missing phosphodiester linkage in each strand. Thus, the DNA molecule can be cut into pieces called restriction fragments, and then the pieces can be joined together again with the DNA ligase almost at will. So, according to our will, we can use the staggered end to recombinate the DNA of the two different species. So that's how these endonucleases are very important for any purpose in the genetic engineering. इसके अलावा जो अदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जैसे कि HIN-C2, ये सेम प्लेस पे दोनों सेगमेंट्स में सेम प्लेस पे कट प्रोड्यूस करते हैं, और एज अ रिजल्ट ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से जो HIN-C2 एंडोन्यूक्लियस है, इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो है पिरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी पिरिमिडिन और यहाँ पे कोई भी प्यूरिन हो सकता है, बिल्कुल बीच में ये कट बनाता है, एंड एज अ रिजल्ट ये 2 ब्लंट एंड वाले डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से दो तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं। एक तो बाय प्रोड्यूसिंग द स्टैगर्ड एंड एज इन इको R1 में, and by producing blunt end as in HIN-C2. Next topic that we will discuss is amplification of recombinant DNA molecules. जो recombinant DNA molecule हमने obtain किया by this process, उसको amplify किस तरीके से किया जाता है by using
yeast, artificial chromosome, bags, packs, and PCR, polymerase chain reaction. So this we will discuss in the next video. Thank you. If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell icon. And we are also on Instagram and Facebook, so please like us on Instagram and Facebook. And for more, read more, please visit www.learnsciencesonline.com. Thank you. Have a nice day.